हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल काव्य सकेरी। एंड यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम एमएससी लाइफ साइंस 2017 पेपर सॉल्यूशन। ओके, तो ये लास्ट पार्ट है। इसी के साथ आपका 2017 का जो पेपर सॉल्यूशन है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगा, है ना। आपको पता है कि जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम में लाइक फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के, बायो के, है ना, सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको लाइक जितने भी क्वेश्चन थे फिजिक्स केमिस्ट्री सारे के सारे मैंने यहाँ पे आपको लाइक पेपर के अंदर सॉल्व करा दिया। ओके, तो ये जो 2017 के अंदर जो पार्ट 5 है, जो लास्ट के जो क्वेश्चंस है ना, उसके अंदर थोड़ा आपको लाइक मैथ्स दिखेगी, आपको थोड़ी फिजिक्स दिखेगी, थोड़ी केमिस्ट्री दिखेगी एंड थोड़ी बायोलॉजी दिखेगी, है ना। तो ये जो पार्ट 5 है थोड़ा मिक्सअप फॉर्म में। तो इसी के साथ आपका जो 2017 पेपर है वो पूरा का पूरा कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 106 से लेके 130 तक। ओके, तो वही है कि फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे, तो आपको पता ही कि कितना लाइक मेरी जितनी कैपेसिटी होगी उतना मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बता दूंगी, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। एंड इस पोर्शन को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एज इट इज़ लाइक आने के चांसेस होते हैं, है ना, क्योंकि ये थोड़े लाइक गिने चुने टॉपिक्स होते हैं, तो उसको आपको लाइक लर्न करना होता है ना। तो यहाँ पे लाइक क्वेश्चंस आप देखोगे तो क्वेश्चंस का लाइक सॉल्यूशन देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लाइक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, इस टॉपिक की इस टाइप का सॉल्यूशन होगा तो इसके और रिलेटेड कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो उसी के रिलेटेड आप थोड़े और क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो, है ना। आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत से क्वेश्चंस ये भी है कि लाइक मैंने नोट किया है कि बहुत से क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीटेटिव है, तो वही चीज़ है कि ऐसे पार्ट को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। बिफोर वी स्टार्टिंग दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। नाउ पार्ट 5 का ओके 106 द क्वांटिटी the quantity d in the equation of the Burke's law bracket 1 and delta इज इक्वल टू डी 2d साइन थीटा ब्रैकेट इन दी। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, दी क्वांटिटी डी इन दी इक्वेशन, है ना, डी के बारे में पूछा गया। अब देखो यहाँ पे इसका लाइक एक डायग्राम होता है ये वाला। ओके, तो इसके अंदर क्या होता है ना कि ये जो डी है, डी यहाँ पे दिख रहा है आपको, है ना, एंड डी किसके बीच में, प्लेन 1 एंड द प्लेन 2 के बीच में, मीन्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन द प्लेन्स। ओके, सो ऑप्शन नंबर आपका होगा सी करेक्ट। ओके, तो ये क्या है, डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन, है ना, दोनों प्लेन्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट। कुछ नहीं है, सिंपल सा। अगर आपको ये डायग्राम पता है ना, इस डायग्राम को अच्छे से देख लो, इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं वो सारे पॉइंट्स आप एक बार देख लो ना। Now question number 107. If a into b is equal to a square plus b square, then the value of 2 into 3 bracket 1 into 4 is. Okay, तो यहाँ पे आपको इसकी वैल्यूज अगर ये ऐसे है तो इसका क्या होगा ना, तो पूछा गया। अब देखो a प्लस a इंटू, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये आपका सॉल्यूशन है। ओके, यहाँ पे ये एंड ये यहाँ पे मान लो कि a इंटू बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है। अगर a इंटू बी की वैल्यू अगर ये दे रखी है ना 2 इंटू 3, तो उसको वैल्यू को पुट कर ले यहाँ पे। ओके, वैल्यू को पुट किया, जब सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा 13। तो जब इसकी वैल्यू आपका क्या आई 13 आई, तो वापस उसको मल्टीप्लाई करो, वापस उसको ए एंड बी वापस उसको यहाँ मान लो। ओके, बी एंड सी मान लो, तो बी स्क्वायर प्लस लाइक इसका जो आंसर है उसको स्क्वायर प्लस ये होगा। ओके, तो यहाँ पे देखो 13 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो आपका लाइक यहाँ पे ऐसे सॉल्व आएगा। बट आपको यहाँ पे क्या बताना है, आपको ये चीज़ बतानी है कि इसकी वैल्यू एंड इसका वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, इज़, है ना, यहाँ पे। तो उसको हम लिख सकते हैं 13 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर आपका होगा सी करेक्ट। वीडियो को पॉज करो एंड इसको अच्छे से देखो, समझ में आ जाएगा, है ना। सो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका करेक्ट। Now question number 108. Differentiation of sin bracket 1 x square plus 1 with respective to x। देखो क्वेश्चन रिपीटेटिव आ गया, है ना। ये क्वेश्चन अगेन आ रखा है इस टाइप में। तो देखो d अपॉन डी, यहाँ पे क्या बोला गया, डिफरेंशिएशन तो करेंगे। ओके, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे इसको d अपॉन डी एक्स एंड डी को मल्टीप्लाई करेंगे साइन एंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका इस टाइप का आएगा एंड इसको राइट अरेंज करेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे 2x को आगे लिख लेंगे 2x कोस एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो यहाँ पे कहाँ दे रखा है, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट के अंदर। सो ऑप्शन नंबर ए होगा आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 109. The normal to the curve x square is equal to 4y passing through 2 लाइक कॉमा 3 इज। ओके, तो यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन है थोड़ा लंबा चौड़ा होगा। ओके, तो इसका जो डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ मैं इसका। आपका जो आंसर आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ओके,
Now, question number 110. Which of the following is most effective in reduce hypertension? Okay, तो पहली चीज़ तो ये आती है कि हाइपरटेंशन क्या होता है. हाइपरटेंशन का मीन्स होता है हाई बीपी, है ना, हाई ब्लड प्रेशर. ओके, तो यहाँ पे हाई बीपी या हाई ब्लड प्रेशर है, तो अब इसको लो करना है हमें. तो लो करने के लिए हम ड्रग यूज़ करेंगे, दैट इज़ द बीटा ब्लॉकर. ओके, तो बीटा ब्लॉकर क्या करती है, इसको क्या करेगी, इसको रिड्यूस करेगी, इसको कम करेगी, मीन्स बीपी को क्या करेगी, लो करेगी. ओके, ये हाइपरटेंशन क्या हाई बीपी है, तो बीपी को लो करने के लिए कौन सी ड्रग यूज करते हैं, दैट इज द बीटा ब्लॉकर. सो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 111. Which of the following is not a part of southern blotting hybridization to detect the single copy gene using radioactive label DNA probe? ओके, तो इनमें से कौन सा हमें नॉट अ पार्ट है ना. तो यहाँ पे क्या है, सिंगल कॉपी ऑफ जीन यूजिंग रेडियो लेबल डीएनए प्रॉब. तो यहाँ पे फर्स्ट भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है एंड सी भी करेक्ट है, बट यहाँ पे 3 करेक्ट नहीं है. प्रॉब डी नेचर, प्रॉब को डी नेचुरेशन नहीं होगा यहाँ पे. ओके, सो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका करेक्ट. Now, question number 112. Which of the following in the ribosome is evolved in proofreading ड्यूरिंग ट्रांसलेशन इज. ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब ट्रांसलेशन प्रोसेस, तो ट्रांसलेशन प्रोसेस के टाइम क्या होता है ना कि जो आपका जो एंजाइम है ना, एक एंजाइम होता है दैट इज़ द अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, है ना. तो ये जो एंजाइम होता है इसका फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, ऐड द अमीनो एसिड टू द 3' एंड ऑफ द टीआरएनए. ओके, बट ये प्रूफ रीडिंग के जैसे भी वर्क करता है. ये क्या करता है कि जो जो फर्स्ट ये क्या करता है कि जो फर्स्ट अमीनो एसिड ऐड हुआ, अगर वो ही रॉन्ग है उसको डिटेक्ट करेगा. किसको डिटेक्ट करेगा, जो फर्स्ट अमीनो एसिड है जो ऐड हुआ है, अगर वो रॉन्ग ऐड हुआ तो वो क्या करेगा कि जो उसको सारे प्रोसेस को ये पता लग जाएगा ना. तो यहाँ पे जो फर्स्ट अमीनो एसिड ऐड हुआ, तो मतलब यहाँ पे कौन सी साइट यूज़ आएगी, पी साइट यूज़ आएगी, है ना. ट्रांसलेशन होता है यहाँ पे, ये होता है, ऐसे होता है. तो यहाँ पे 3 साइट होती है ना, ई पी ए. तो यहाँ पे सबसे पहला अमीनो एसिड यहाँ पे आके बाइंड होता है, तो यहाँ पे इसको डिटेक्ट कर लेता है, तो ये पी साइट इन्वॉल्व होगी. सो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 113. विच ऑफ द फॉलोइंग इसमें नॉट थ्योरम है. ओके, इसको एक बार आप चेक कर लेना. नाउ क्वेश्चन नंबर 113. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू मेजर बोथ करंट एंड वोल्टेज विथ सुटेबल मॉडिफिकेशन. ओके, तो यहाँ पे करंट एंड वोल्टेज को दोनों को मेजर करना है. तो यहाँ पे आपको करंट एंड वोल्टेज, है ना, वोल्टेज एंड करंट एंड वोल्टेज, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पोटेंशियोमीटर. ओके, सो ऑप्शन नंबर ए होगा आपका करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 114. द कैरेक्टरिस्टिक कलर KMNO4 इज ड्यू टू. ये जो कलर होता है ये होता है ट्रांसफर ट्रांजिशन फ्रॉम लाइगेंड टू मेटल. ओके, सो ऑप्शन नंबर ए होगा आपका करेक्ट. इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रखा है, आप पढ़ लेना. ओके, वीडियो को पॉज करके. नाउ क्वेश्चन नंबर 115. विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट. इनमें से कौन सा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है इसमें से. ओके, तो यहाँ पे सबकी मेल्टिंग पॉइंट दे रखा है. ओके, ये मुझे वो होता है ना डिग्री वाला साइन नहीं मिला, इसलिए मैंने यहाँ पे डैश लगा दिया. ओके, तो वो है 111.18 डिग्री सेंटीग्रेड है. ओके, यहाँ पे डैश नहीं है. ओके, तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट. हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे देखो, सबसे कम माइनस का चार्ज कहाँ पे है, सबसे माइनस की वैल्यू कहाँ पे, यहाँ पे, इसलिए इसकी ये हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है ना. तो क्या दैट इज अ क्रिप्टॉन. सो ऑप्शन नंबर आपका होगा सी करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 116. फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव of an astronomical telescope is 1.5 meter. What should be the focal length of eyepiece to get a magnification of 25 times. ये इसको क्या करना, जो 10th क्लास का जो चैप्टर होता है ना, ये फोकल लेंथ वाला है ना, तो वो एक बार अच्छे से देख लेना, उसके जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो सारे देख लेना, क्योंकि पार्ट 2019 का पेपर सॉल्व कराया मैंने, तो उसके अंदर भी इस टाइप के क्वेश्चन थे, फोकल लेंथ वाला है ना, आई पीस वाला, कि कितनी डिस्टेंस तक हम देख सकते हैं वगैरह, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए ना. आई के जितनी भी डिफेक्ट होते हैं वो सारे आपको पूछे गए. तो वो वही चीज़ है कि 11th-12th का अगर ना पढ़ पाओ तो 10th क्लास का ही चैप्टर आता है. ओके, वो आप अच्छे से देख लेना. ओके, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट करनी है. देखो यहाँ पे फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एस्ट्रोमिक, यहाँ पे टेलीस्कोप का दे रखा है 1.5 m, तो एफ नोट की वैल्यू है 1.5 m. ओके, व्हाट शुड बी द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस. आई पीस का फोकल लेंथ मीन्स आपको एफ ई की वैल्यू पूछी गई है ना.
एंड यहाँ पे मैग्नीफिकेशन 25 है। तो एक फॉर्मूला होता है एफ नॉट अपॉन एफ ई इज इक्वल टू एम, है ना। तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू दे रखी है, इसकी भी वैल्यू दे रखी है, तो हमें ओनली इसकी वैल्यू हमें निकालनी है ना। तो इसको यहाँ पे लेके आएंगे, ओके। इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लेके आएंगे, इस वैल्यू को यहाँ पे लेके आएंगे, इसकी वैल्यू पुट कर दो 1.5, ओके। फिर आपको आई पीस की वैल्यू निकालनी है, व्हाट शुड बी द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस, है ना, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.5 अपॉन 25, इसको सॉल्व करोगे 0.06 मीटर, ओके। सो ऑप्शन नंबर ए होगा आपका करेक्ट। Now question number 117. A ray of the light incident on a 16-degree angle prism of a refractive index 2 suffering minimum deviation. The angle of the incident is, okay. तो यहाँ पे angle of incident पूछा गया। We know that in case of the minimum deviation the angle of refractive is the half of the prism angle, okay. तो prism angle का हाफ होता है refractive angle। तो यहाँ पे देखो prism angle कितना है 60 है, तो उसका हाफ हम निकालेंगे तो आएगा 30, ओके। 30 क्या है आपका, ओके, प्रिज्म एंगल आर निकल गया आपका, ओके। नाउ फिर आपको हम यहाँ पे स्नेल्स लो फॉलो करेंगे, तो उसमें आता है दैट इज द, ये फॉर्मूला होता है ना, तो उसको जो वैल्यूज को हम पुट करेंगे तो आपका आई निकल के आएगा 45 डिग्री। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा सी करेक्ट, 40 सी है ना, यहाँ पे 1 नहीं आएगा आपका, आएगा यहाँ पे आएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी है ना, यहाँ पे थोड़ा यहाँ सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 118. The glass slab of a thickness 12 mm in place on a table, ओके। तो एक ग्लास है, उसको हमने टेबल पे रखा, ओके। उसकी थिकनेस क्या आती है 12 mm, ओके। द लोअर सरफेस ऑफ द स्लैब हैज़ अ रेड स्पॉट, जो लोअर सरफेस है उसके नीचे रेड स्पॉट्स है, ओके। At what depth from the upper surface will be spot appear when view from the above? अगर मैं ऊपर से उसको देखूंगी तो उसके ऊपर से हमें रेड स्पॉट्स दिखेंगे। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कितना डेप्थ है ना, कौन से कितनी डेप्थ तक। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि हमें जो रियल डेप्थ है वो हमें दे रखी है, एंड हमें अपेरेंट डेप्थ निकालनी है, हमें कितना दिख रहा है वो निकालना है ना। एंड म्यू आपकी वैल्यू दे रखी है, म्यू क्या दे रखा है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज 1.5, कुछ नहीं करना है, रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू म्यू, ओके। तो वैल्यूज को पुट करना है। रियल डेप्थ है हमें पता है कि 12 mm है, ओके। एंड म्यू आपको पता है कि 1.5 है। अपेरेंट डेप्थ हमें निकालनी है, इसको वैल्यू को सामने लेके जाओ, इसको यहाँ पे लेके जाओ। जब हम सॉल्व करेंगे 12 अपॉन 1.5 इज इक्वल टू 8 mm, ओके। सो ऑप्शन नंबर आपका ए आपका होगा करेक्ट, 8 mm, ओके। तो ये क्वेश्चंस वही है कि थोड़े से सिंपल ही है ना, ये जो फिजिक्स के जो लास्ट में लाइक 10th क्लास में आपको मिल जाएंगे इस टाइप के टॉपिक्स, तो देख लेना अच्छे से। नाउ 119. A stone in a drop into the lake from the tower 500 m height, okay. The sound of the splash will be heard by the man on the tower after. तो यहाँ पे आपको ये सारा दे रखा है, उसको अच्छे से देख लेना, तो आपका जो यहाँ पे आंसर निकल के आएगा। लाइक यहाँ पे एस की वैल्यू क्या दे रखी है 500 m, म्यू की वैल्यू 0 है ना। एंड इसके अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये आपका ये 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू दे रखी है 500, ये आ जाएगा। एंड इसको हम सॉल्व करेंगे तो v आपका है 313 m की स्पीड से, ओके। तो इसके अंदर T2 है, T2 निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है S/V, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। फिर आपका जो लाइक T1 प्लस T2 जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा T इज इक्वल टू 10 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 11.5 सेकेंड। सो ऑप्शन नंबर आपका आएगा बी करेक्ट, ओके। तो वीडियो को पॉज करना है, अच्छे से इसको एक बार देख लेना। Now question number 120. The work done in the holding 15 kg suitcase while waiting for a bus for 25 minutes is, कुछ नहीं है, सिंपल सा। देखो वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, दैट इज द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे देखो कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, सूटकेस जहाँ पड़ा है वहाँ पे ही रहे, वहाँ पे ही है। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है 0 है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट 0 है तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगी, पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, मीन्स वर्क डन इज इक्वल टू 0। सो ऑप्शन नंबर क्या आएगा आपका डी करेक्ट। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉमन सेंस ही यूज़ करना था ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 121. इन यहाँ पे क्या ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन लाइक सॉल्व हुआ है, क्वेश्चन आपके लिए, आपको जो आंसर आपको आता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ओके। नाउ
एंड हाँ, जब आंसर बताना तो क्वेश्चन नंबर साथ में लिखा करो कि इसका आंसर ये क्वेश्चन नंबर 121। एंड जो वीडियो का लाइक टाइम होता है ना, वो भी टाइम यहाँ पे लाइक उसमें लिख लिया करो, है ना। लाइक ये वीडियो लाइक मान लो कि 12.01 सेकंड के अंदर मैंने ये बोला, तो ये आप ऐसे 0.1 सेकंड लिखना लाइक क्वेश्चन कमेंट के अंदर, फिर क्वेश्चन नंबर 121 लिखना, फिर इसको आंसर देना, ऐसे करके आंसर देना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 122, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड। अगर लिक्विड का अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो जब हम लिक्विड का व्हेन हीटेड द वॉल्यूम, तो यहाँ पे अगर लिक्विड को गर्म करेंगे ना, टेम्परेचर ज़्यादा मीन्स गर्म किया मीन्स टेम्परेचर दिया, ओके, तो उस वजह से क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अब देखो जो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, अब वॉल्यूम को डेंसिटी के रिलेशन में आपको बताना है कि क्वेश्चन में डेंसिटी एंड वॉल्यूम का दे रखा है। तो देखो ये जो डेंसिटी होती है वो इज इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम। ओके, तो वॉल्यूम अगर आपका ज़्यादा हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो ऑप्शन में देखो एक इंक्रीज हो रहा है, दूसरा डिक्रीज हो रहा है, वी इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, ये रहा ऑप्शन नंबर सी में। सो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका करेक्ट। इसके अंदर भी आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज द मास अपन वॉल्यूम, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 123, a wave of the frequency 1000 Hz travel between the x and y। जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 1000 Hz है। ओके, a distance of a 600 मीटर in the 2 सेकेंड, द नंबर ऑफ वेवलेंथ प्रेजेंट विद इन द डिस्टेंस एक्स वाई। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेवलेंथ आपको कैलकुलेट करना है। देखो यहाँ पे क्या देख रखा है, v इज़ द फ्रिक्वेंसी, इसकी वैल्यू दे रखी है 1000 हर्ट्ज। ओके, फिर आपको वी नॉट, वी लाइक कैपिटल वी, दैट इज द वेलोसिटी, है ना। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डी अपॉन टी। ओके, डी आपका डिस्टेंस दे रखा है 600 एंड टी आपको टाइम दे रखा है 2 सेकेंड, है ना। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे तो वेलोसिटी निकल के आएगी आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू 600 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब आपको क्या निकालना है, वेवलेंथ निकाली। वेवलेंथ आपका आएगा वेवलेंथ वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी, वैल्यू को पुट किया, आपका आया वेवलेंथ 0.3 m। ओके, अब आपको जो वेवलेंथ है, नंबर ऑफ वेवलेंथ दिखानी है आपकी डिस्टेंस एक्स एंड वाई, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 600 नैनोमीटर है, मीटर है। ओके, तो नंबर ऑफ वेवलेंथ आएगी आपकी 600 मीटर अपॉन 0.3 इज इक्वल टू 2000। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका करेक्ट। Now question number 124, a gun fire a bullet of a mass 50 gram with a velocity 30 m second minus 1. Okay, because of this gun is the pushed back with the velocity 1 मीटर सेकेंड माइनस 1, द मास ऑफ द गन इज। ओके, तो आपको पूरा गन का मास पूछा गया है। बुलेट का मास दे रखा है, उसकी वेलोसिटी दे रखी है, पीछे लाइक गन को जब पीछे हम लाइक पुश करते हैं पीछे साइड में, तो उसकी वेलोसिटी दे रखी, हमें टोटल मास गन का मास पूछा गया। तो देखो यहाँ पे आपको फॉर्मूला पुट करना है ना, इसमें ये वी इज दो, यहाँ पे पीछे क्या दे रखा था, वी इज द वेलोसिटी, यहाँ पे वी इसको ही हम वेलोसिटी मानेंगे। ओके, तो यहाँ पे एम वी एंड एम सबकी वैल्यूज को आपको पुट करनी है। ओके, तो यहाँ पे हमें गन का लाइक पूछा गया है, ये यहाँ पे चला जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, है ना। जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू दे रखी है, बुलेट की वैल्यू, है ना, बुलेट की वैल्यू क्या दे रखी है, 0.05 kg। ओके, ये है, इसको ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे। नाउ बुलेट को इसकी वैल्यू दे रखी है ये रही, इसकी भी वैल्यू दे रखी है ये रही, हमें इसकी गन की वैल्यू मास निकालना है, तो इसको इधर लिखेंगे, इसको इधर लेके आएंगे। सो जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.5 kg। सो ऑप्शन नंबर ए होगा आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 125, इफ एक्स एंड वाई आर द पॉजिटिव इंटीग्रल विद एक्स इज ग्रेटर देन वाई देन एंड एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 143, व्हाट द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो लाइक एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 143 यहाँ पे दे रखा है, तो इसको हम ऐसे करेंगे तो उसको ऐसे आएगा, एक्स को वाई को ग्रेटर मानना है, इसका मतलब हम एक्स को मानेंगे ये वैल्यू एंड वाई को मानेंगे 1 प्लस वाई को मानेंगे 11। जब हम करेंगे तो 11 में से 1 जाएगा तो वाई की वैल्यू आएगी आपकी 10, है ना। तो वाई की वैल्यू 10 आ रही है, वेट, वाई की वैल्यू 10 आ रही है एंड एक्स की वैल्यू 13 आ रही है, तो आपका आंसर निकल के आ रहा है 23 निकल के आ रहा है। बट यहाँ पे ऑप्शंस में 23 कहीं पे भी नहीं दे रखा है ना, वेट, तो आपका जो 125 है वो कहीं पे भी नहीं दे रखा है। ओके, तो वही चीज़ है कि यहाँ पे आंसर नॉट गिवन है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा दैट इज 23। ओके,
नाउ क्वेश्चन नंबर 126, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो. द आइस इज known as the solid state of the water where each water molecule interact with the neighboring one of the yield in the ice lattice structure. What the type of interaction exist between water molecule in the ice? मैन क्वेश्चन तो लास्ट लाइन है. क्या दे रखा है कि what type of interactions, कौन सा टाइप का इंट्रैक्शन होगा between the water molecule. क्या बोला गया, दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में. लाइक ऐसे देखो, एक आपका H2O ये है, एक आपका H2O ये है. इस दोनों के बीच में ये जो बॉन्ड है ना, ये पूछा गया. अब ध्यान से सुनना, ये बहुत लाइक कॉमन चीज़ है ना. एक जो H बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, वो वाटर मॉलिक्यूल, लाइक ये एक वाटर मॉलिक्यूल है एंड ये एक वाटर मॉलिक्यूल है ना. आई से तो श्योर सी बात है, दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड होगा, है ना. तो यहाँ पे दोनों वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड है ना, दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड. तो क्वेश्चन में ये तो पूछा गया, व्हाट टाइप ऑफ इंट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल. दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा इंट्रैक्शन है, दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रैक्शन. ओके, नाउ सो ऑप्शन नंबर में देखो बी होगा आपका करेक्ट दिया रहा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रैक्शन. एक चीज़ और ध्यान रखना, जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा, अगर यहाँ पे पूछा गया बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल्स, मीन्स लाइक ये H2O है, इसको हम कैसे लिखेंगे, H ऐसे लिखेंगे. ओके, H2O है ना, H2O को ऐसे लिखते हैं. तो ये जो बॉन्ड है ना, ये कोवेलेंट बॉन्ड है. कैसा है, कोवेलेंट बॉन्ड. तो विद इन बॉन्ड की बात आती है तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड होता है. ओके, वाटर मॉलिक्यूल के अंदर. अगर तो बिटवीन द मॉलिक्यूल्स की बात आती है तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है. तो ये चीज़ ध्यान रखना. तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल के बीच में पूछा गया, सो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा आपका करेक्ट बी. ना क्वेश्चन नंबर 127, ये क्वेश्चन अगेन रिपीटेटिव है. वही चीज़ें होती है कि ये आपका बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है. यहाँ पे क्या पूछा गया, हैंडरसन एल्सन हेल्पेंच इक्वेशन पूछी गई है. तो देखो यहाँ पे जो इक्वेशन होती है दैट इज pH इक्वल टू pK प्लस log A माइनस HA. कहाँ पे दे रखा है, pH देखो यहाँ पे देखो ना, pH pKa log A माइनस HA है ना, ये हो गया. सो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका करेक्ट. इसको ये ना लिख के कहीं कहीं क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, pK प्लस लॉग बेस अपन एसिड. ओके, एसिड अपन बेस आएगा ना, ध्यान से देखना. देखो एसिड अपन बेस आया तो यहाँ पे POH हो जाएगा. तो ये चीज़ भी ध्यान रखना. एंड एक और चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे लाइक कभी कभी क्वेश्चन में ये सारे पूछे गए ना, कभी ये फॉर्मूला पूछा गया तो कभी ये पूछा गया, तो कभी ये पूछा गया तो कभी ये पूछा गया. तो इस डायग्राम को अच्छे से देख लेना, है ना. एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पे कभी कभी बेस ना देके आपको सॉल्ट भी आ जाएगा, सॉल्ट अपॉन एसिड भी आता है ना. तो कहीं के कंपटीशन में सॉल्ट अपॉन एसिड दे रखा था, तो वो भी वही चीज़ है, कंफ्यूज मत होना. सॉल्ट अपॉन एसिड भी आपका करेक्ट होगा. देखो यहाँ पे माइनस एंड प्लस का भी ध्यान रखना, दोनों में प्लस है ना. देखो ये एज इट इज इक्वेशन दे रखी, बट यहाँ पे क्या दे रखा है, माइनस दे रखा है, इसलिए ये इनकरेक्ट होगा. तो ये सारी चीज़ें को थोड़ी छोटी छोटी जो माइन्यूट सी चीज़ें होती है वो आपको थोड़ा लाइक ध्यान रखना है ना. सो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका. क्वेश्चन नंबर 128, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ATP इज करेक्ट. तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ATP के लिए करेक्ट है. तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ATP कैन डिफ्यूज थ्रू द सेल मेम्ब्रेन. तो ये राइट है, रॉन्ग है. ओके, ATP इज द कंसिडर अ लो फॉस्फेट कंपाउंड. तो ये भी इनकरेक्ट है ना, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि लो एनर्जी फॉस्फेट नहीं होता है, हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड होता है. सी क्या है, ATP इज प्रेजेंट एट अ हाई टेम्परेचर हाई कंसनट्रेशन इन दी सेल. तो यहाँ पे ATP सेल के अंदर हाई कंसनट्रेशन में नहीं होती है, वो लो कंसनट्रेशन ना. अगर ऐसा होता तो ग्लाइकोलाइसिस वाली प्रोसेस नहीं होती है ना. ऑप्शन नंबर डी में क्या दे रखा है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ATP इज स्ट्रांगली एक्सोजोनिक रिएक्शन. तो ये स्टेटमेंट का करेक्ट है. ओके, सो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 129, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एसिड एंड बेस इज करेक्ट. इनमें से एसिड एंड बेस के लिए कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है. ओके, तो ये बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है. वही चीज़ है कि आपका ये क्वेश्चन लाइक इस टाइप के क्वेश्चन रिपीटेटिव है ना. तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड दे रखा है, ये दोनों क्या है, दोनों ऑपोजिट लाइक स्टेटमेंट है. तो श्योर से बात है इनमें से कोई एक आपका करेक्ट स्टेटमेंट होगा, है ना. कि जब भी कोई दो ऑपोजिट स्टेटमेंट दे रखे होते हैं तो इनमें से आपको कोई एक को चूज़ करना होता है. नाउ तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है दैट इज ऑप्शन नंबर बी. ओके, एट अ pH वैल्यू अबव इट pK. ओके, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा. Now question number 130, which of the following is correct about having a double lipid bilayer around mitochondria. तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, तो यहाँ पे आपको क्या होगा कि यहाँ पे आपका जो आंसर होगा दैट इज द मेंटेन फोटोन ग्रेडियंट. ओके, तो लाइक ये आपका ये लिपिड बाइलेयर है ना, ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया है. तो यहाँ पे ये क्या होता है कि इसकी यहाँ पे H+ आयन को मेंटेन करके रखता है ना. सो वही चीज़ है कि मेंटेन फोटोन ग्रेडियंट. सो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका करेक्ट.
तो इस वीडियो के अंदर हमने टोटल 130 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। इसी के साथ आपका जो 2017 का जो लाइक पेपर सॉल्यूशन है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है ना। इसके अंदर लाइक फिजिक्स के क्वेश्चंस, मैथ्स के क्वेश्चन, जितने क्वेश्चंस हो सके लाइक जितने क्वेश्चंस लाइक आपको पता है कि जो JNV एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सब आती है ना। तो मेरी पूरी कैसे कोशिश थी कि आपको लाइक पूरा का पूरा कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकूँ, तो वो मैंने लाइक पेपर सॉल्यूशन आपको इतना प्रोवाइड करवा दिया। ओके, सो ऑल ओवर आपका पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है। अब इस कुल मिला के आपको इस चैनल पे 2019, 2018 एंड 2017 इन सब की लास्ट 3 ईयर के पेपर सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ओके, पेपर सॉल्यूशन तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना। रही बात आपके पेपर की सिलेबस की एंड पेपर पैटर्न की, तो वो आप लाइक जो सिलेबस सारी वीडियो उसी के अंदर आपको पेपर पैटर्न में डिस्कस रखा है, तो वो आप देख लेना। एंड उसी की डिस्क्रिप्शन में आपको लास्ट 5 ईयर की पेपर सॉल्यूशन पेपर PDF मिल जाएंगे, तो वहाँ पे जाके आप चेक कर लेना। ओके, एंड रही बात आपकी तो यहाँ पे आपको लाइक ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। एंड अगर आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। सो इस वीडियो में बस इतना ही। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।